हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है, लाइंस एंड एंगल्स। और इस चैप्टर के हमने अभी तक 9 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं और ये हमारा 10th पार्ट है जो कि हमारा लास्ट भी है। तो अगर तुम्हें बाकी के पार्ट्स देखने हैं इस चैप्टर के तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट पार्ट है और ये हमारी एक्सरसाइज है 10th। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स। तो यहाँ पे ये हमारे ग्रिड्स दे रखे हैं, यानी पॉइंट दे रखे हैं। ज्वाइन ए टू द अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाई स्ट्रेट लाइन टू गेट। तो यहाँ पे कह रहा है अगर एक्यूट एंगल चाहिए है तो इसमें इस ग्रिड को हमें बाकी ग्रिड से मिलाएं ताकि हमें एक्यूट एंगल मिल जाए। तो एग्जांपल के लिए हमें इस तरह से दे रखा है और ये दे रखा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो जो एक्यूट एंगल होते हैं वो हमारे 90 से छोटे होते हैं। तो 90 डिग्री हमारा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो 90 से छोटा बनाना है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं और इसको हम लोग इस तरह से कर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल। इसी तरह से हम लोग अगर सेकेंड पार्ट देखें तो क्या दे रखा है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, हमारे 90 से बड़े होते हैं लेकिन 180 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 90 हमारा ऐसे बनेगा और 90 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हमारा ऑब्ट्यूस होगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम इसको ऐसे ऊपर बढ़ा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूस, जो कि हमारे 90 से ज़्यादा हैं। और रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे होंगे हमारे, जो 90 से बड़े होते हैं, सॉरी 180 से बड़े होते हैं। तो 180 हमारा स्ट्रेट एंगल ऐसे बनेगा, इसके बाद एंगल जो बनता है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बना सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ये जो एंगल होगा ये हमारा रिफ्लेक्स होगा। अंदर वाला नहीं देखेंगे, बाहर वाला देखेंगे, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आगे लिखा है मार्क द इंटेंडेड एंगल विद कर्व टू स्पेसिफाई द एंगल। तो यहाँ पे ये हमने कर्व भी बना रखे हैं। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, तो एक हमारे लिए किया जा चुका है, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट था वो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, यूज अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल देन क्लासीफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके इन एंगल को मेज़र करो और उसके बाद में उनको क्लासीफाई करो कि कौन सा एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट है या फिर रिफ्लेक्सिव है। तो मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोटेक्टर है और इसका सेंटर रहेगा टी पे। तो हम इसका इस तरह से सेंटर रख देंगे और यहाँ से हम मेज़र करेंगे। तो अगर हम यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 40 और 50 के बीच में, यानी 45। तो एंगल कौन सा है, ये है हमारा WTQ। हमें इसमें ऐसा कोई WTQ फाइंड करना था, नहीं फाइंड करना था, तो हमने खाली मेजर कर लिया। यहाँ पे हमें जो पहला फाइंड करना है वो PTR है। तो PTR देखते हैं, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इधर से मेज़र करेंगे, तो ये 0 डिग्री से मेज़र करेंगे। तो 0 डिग्री हमारा आउटर है, तो आउटर वाला लेंगे। तो 0, 10, 20, 30, तो 30 डिग्री आएगा। तो एंगल PTR ये है हमारा 30 डिग्री, और 30 डिग्री एंगल 90 से कम है, इसका मतलब ये क्या होंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे ए वाले के लिए। बी वाला हमारा क्या आएगा, PTQ। PTQ इसको मेज़र करेंगे तो सेम इसको हम लोग ऐसे रखेंगे और यहाँ पे अगर हम Q को देखें तो ये आएगा 120। तो यहाँ पे PTQ ये आया है हमारा 120 डिग्री, और 120 डिग्री 90 से ज़्यादा होता है, तो ये आएगा ऑब्ट्यूस। ठीक है, सी वाला हमारा दे रखा है PTW। PTW, तो PTW को अगर हम मेज़र करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पे 0 जो है वो हमारा नीचे है, आउटर इनर में है, तो इनर वाली काउंटिंग लेंगे तो ये हमारी काउंटिंग जाएगी यहाँ तक, और ये हमारा है 100 और 110 के बीच में, यानी ये आएगा 105। तो एंगल PTW ये आया 105, और 105 हमारा चूँकि 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस रहेगा, और 180 से छोटा है तो ऑब्ट्यूस ही रहेगा। उसके बाद में जो ये एंगल हमें दे रखा है, देखो ये वाला एंगल सबसे लगता ना कि कैसे मेज़र करेंगे, कि और प्रोटेक्टर में तो हमारा ऐसा कोई एंगल होता नहीं है। तो जब भी रिफ्लेक्स एंगल हमें अगर मेज़र करना है
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये अंदर वाला एंगल मेज़र कर लेते हैं और उसको 360 से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अंदर वाला एंगल मेज़र कर लिया है पी टी डब्ल्यू, तो पी टी डब्ल्यू क्या है हमारा 105। तो इसका मतलब ये जो एंगल है रिफ्लेक्स वाला, ये हमारा क्या आएगा, डी वाला एंगल डब्ल्यू टी पी। तो डब्ल्यू टी पी जो एंगल होगा वो हमारा आएगा 360 माइनस 105। तो जो एक्यूट बोल रहा हूँ, ऑब्ट्यूस या जो भी एंगल होगा अंदर वाला, उसको हम मेज़र करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे तो हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल अगर हमें कभी भी चाहिए है तो एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल को 360 से माइनस कर देंगे तो हमें रिफ्लेक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 0 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2। तो ये आया 255 जो कि हमारा 180 से ज़्यादा है, तो ये आ गया रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है लेट्स एक्सप्लोर इन दिस फिगर, ये हमें जो फिगर दे रखा है एंगल टी ई आर, ये कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी ई टी। तो अगर ये एंगल 80 दे रखा है तो हमसे कह रहा है कि इस एंगल को बताओ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे अगर हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट है तो इसमें कितना एंगल बनता है, सब बच्चे बता देंगे। स्ट्रेट एंगल है 180 बनेगा। और अगर हम इसको इस तरह से बाइसेक्ट कर दें या फिर बाइसेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, जो कि 180 से कम होगा। लेकिन अगर दोनों को हम जोड़ दें तो 180 ही आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है 80 और ये जो एंगल होगा जो भी आएगा अगर उसको हम 80 में ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 180। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो एंगल बी ई टी ये आ जाएगा 180 माइनस 80, तो ये आएगा 100 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल हमें फाइंड करना है एंगल एस ई टी, यानी ये बीच वाला एंगल, ये छोटका सा ये एंगल फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे इस लाइन इस रे से जो एंगल बन रहा है और इस रे से जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को इस एंगल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही तो बचेगा। तो इसका मतलब एंगल एस ई टी ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 90 माइनस 80 और 90 माइनस 80 होता है 10 डिग्री। तो एंगल एस ई टी क्या हो जाएगा 10 डिग्री। हिंट दे रखी है, ऑब्जर्व दैट आर ई बी इज अ स्ट्रेट एंगल, हेंस द डिग्री मेजर ऑफ आर ई बी इज इक्वल टू 180 ऑफ विच 80 इज द कवर्ड बाई टी ई आर। अ सिमिलर आर्ग्यूमेंट कैन बी अप्लाइड टू फाइंड द मेजर ऑफ एस ई टी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी जो कि हमारा आंसर आ गया, तो हमें हिंट की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 11। एक्सरसाइज की कोई नंबरिंग दे तो नहीं रखी है बुक में, लेकिन हमने अपने आप ही कर ली। तो ये 11th एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ एंगल्स विच द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो यहाँ पे ये हमारी कुछ डिग्री दे रखी हैं और हमें इनको ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ए पार्ट को पहले ड्रॉ करना है 140 डिग्री। तो 140 डिग्री कैसे मेज़र करेंगे, हमने इतने सारे एंगल मेज़र किए हैं तो अब तो हमारी आदत में आ जाना चाहिए एंगल कैसे मेज़र करेंगे। पहले एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से और इसके इस पॉइंट को रखेंगे सर्कल के सेंटर पे, उसके बाद में 140 को मेज़र करेंगे। मेज़र किधर से करेंगे, जिधर हमने ये वाली रे रखी है और ये रे रखी है वहाँ पे 0 काउंट करेंगे। तो 0 हमारे अंदर दे रखा है तो अंदर वाली काउंटिंग 140 कहाँ पे आती है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। तो ये जो एंगल हमें मिलेगा ये मिलेगा 140 डिग्री। अगर इसका हम नाम रखना चाहें तो ये हो जाएगा ए, ये मान लेते हैं ओ और ये मान लेते हैं बी। तो एंगल ए ओ बी जो है वो हो जाएगा 140 डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारा 82 डिग्री। तो बी वाले को अगर हमें ड्रॉ करना है 82 डिग्री तो यहाँ पे हम लोग वही एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से और इसके इस पॉइंट को रखेंगे इस सर्कल के सेंटर पे। अब 82 देखना है तो 80 हो गया हमारा ये और 81 82 यानी कि यहाँ पे आएगा पॉइंट। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। तो ये जो एंगल हमें मिलेगा ये आएगा हमारा 82 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं ओ,
इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो एंगल ए ओ बी जो है वो हो जाएगा 82 डिग्री। उसके बाद में सी है 195 डिग्री। देखो 195 दे रखा है, 195 हमारा कितना होता है, 180 से ज़्यादा होता है। और 180 से ज़्यादा जब एंगल आता है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल को मेज़र कैसे किया जाता है, पहले तो जो चीज़ दे रखी है वो दे रखी है 195, उसको 360 से माइनस कर दो। 195 को अगर हम 360 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 कैरी कर लेगा, 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 165 डिग्री। तो हम लोग सेम चीज़ करेंगे 165 के लिए। देखो समझो, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली और इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A। अब इस सेंटर को रखेंगे इसके O पॉइंट पे और यहाँ से मेज़र करेंगे 0 से। तो 0 से जब मेज़र करेंगे तो 165 तक जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया 160 और इसके बाद आता है ये हमारा 165। तो ये हमें पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इस तरह से। इसका नाम हम दे देते हैं B, इसका नाम दे देते हैं A। अब सवाल ये है कि कौन सा एंगल हमने मेज़र किया है, ये मेज़र किया और ये कितना है 165, लेकिन हमसे जो पूछा है वो पूछा है 195। तो जो 195 क्या होगा, बहुत सारे बच्चे गेस कर लिए होंगे, ये होगा हमारा 195 डिग्री, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल को हम इस तरह से मेज़र करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री एंगल को कैसे मेज़र करेंगे, इतने सारे एंगल मेज़र किए हैं तो 70 भी मेज़र कर लेंगे। तो 70 डिग्री को मेज़र करने के लिए क्या करना है, वही चीज़, एक लाइन खींचो इस तरह से। ये काम खुद भी कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A। अब यहाँ पे हम इस सर्मे सर्कल के सेंटर पे रखेंगे O और इसको 0 एंगल पे रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग मेज़र करेंगे तो 70 कहाँ पर आएगा, देखो 0 से इनर में है तो इनर वाली काउंटिंग देखेंगे तो ये आएगा 70। उसके बाद में हम इस पॉइंट को O पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। ये वाला जो हमें पॉइंट मिलेगा इसको हम B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। तो ये जो एंगल आएगा ये आएगा 70 डिग्री। उसके बाद में जो E वाला पार्ट है उसमें हमें मेज़र करना है 35 डिग्री। तो 35 के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को O नाम देंगे, इसको A नाम देंगे, इसका सेंटर हम लोग रखेंगे इस O पॉइंट पे और हमें मेज़र करना है 35। तो 30 और 40 के बीच में आएगा, यानी ये वाला पॉइंट आएगा हमारा 35 डिग्री। अब इसको हम लोग मिला देंगे इस तरह से। तो ये एंगल जो हमें मिल गया इसको हम नाम दे देंगे B, ये आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। तो E वाला पार्ट भी हमें मिल गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद अ प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे इनके साइज को हम लोग पहले क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे और फिर उसको हम लोग प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो फिगर दे रखा है वो हमारा क्या है, 90 से कम है। 90 से कम है तो क्या होगा, एक्यूट होगा। तो ये जो एंगल होगा ये एक्यूट एंगल होगा और ये हमारा 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस होगा। ये 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस होगा। ये एक्यूट होगा। ये हमारा 90 लग रहा है तो हो सकता है राइट एंगल हो, लेकिन यहाँ पे हमें मेज़र ही करना पड़ेगा क्योंकि कुछ एंगल जो है ना, अगर ये 91 भी हो गया तब भी हमारा राइट एंगल नहीं रह जाएगा, लेकिन हम लोग अभी मान लेते हैं कि राइट है। और ये हमारा चूंकि आउटर वाला ले रहा है तो ये होगा रिफ्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इनको प्रोटेक्टर से मेज़र करना है, तो प्रोटेक्टर से मेज़र कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर को हम लोग ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इसको देखो, तो ये हमारा है 10, 20 और ये आएगा हमारा 40। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो अगर हम इस एरो को देखें तो ये हमारा जा रहा है 40 और 50 के बीच में, यानी 45। तो ये एंगल हो गया हमारा 45। इसको अगर हम देखें तो इसके हम सेंटर को, ठीक है, इस पॉइंट पे रखेंगे ताकि हमारा एरर ना आए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एंगल जा रहा है ये हमारा जा रहा है बिल्कुल 170 के पास। तो अगर हम इसको इधर से मेज़र करें, चूँकि इधर हमारा 0 क्या है आउटर में, तो आउटर वाली नंबरिंग लेंगे तो आउटर वाली नंबरिंग होगी 160 से ज़्यादा और 170 से कम। तो ये आएगी 165 या 170 के करीब है तो 170 भी मान सकते हैं। इसको अगर हम मेज़र करें तो ये आएगा हमारा, देखो
इस तरह से। तो ये जो है ना, ये एग्जैक्टली हमारा 60 डिग्री दिखा रहा है, तो ये आएगा 60 नहीं दिखा रहा है, देखो 90 से ज़्यादा है। ये चीज़ गलती मैंने भी कर दी तो आप भी कर बैठते हैं। यहाँ पे हमने इधर से मेज़र किया है तो आउटर वाली काउंटिंग लेंगे। आउटर वाली काउंटिंग में 60 नहीं है, 120 है, तो इसका मतलब ये एंगल हमारा क्या आएगा, 120 डिग्री। अब यहाँ पे ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल आएगा हमारा 30 डिग्री। और इस एंगल को अगर हम मेज़र करें तो इस तरह से, तो ये हमारा देखो हमने बोला था ना कि 90 से ज़्यादा हो सकता है, तो ये आ रहा है हमारा 95 डिग्री। और ये राइट नहीं हुआ, ये हो गया ऑब्ट्यूस। ठीक है, ये देखो रिफ्लेक्स एंगल। अब इसको मेज़र करना, रिफ्लेक्स एंगल तो हम प्रोटेक्टर से मेज़र कर नहीं सकते, तो हम अंदर वाला एंगल को मेज़र कर लेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, ठीक है, और इसको देखेंगे तो ये है 10 डिग्री। कितना है, 10 डिग्री। तो 360 में से 10 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 350 डिग्री। और 350 डिग्री क्या है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल है। आगे कहता है क्लासीफाई दीज एंगल एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्सिव। तो हमने ये चीज़ पहले ही लिख दी थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मैक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा फिगर बनाओ जिसमें इस तरह की चीज़ें हों। तो देखो सिंपल फिगर बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे जो कि हमारा बेस रहेगा, उसी से हम सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं O और इसको मान लेते हैं A। अब OA से हम सारी चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि 3 एक्यूट एंगल और 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल कह रहा है, राइट एंगल को हम प्रोटेक्टर से ही मेज़र कर सकते हैं क्योंकि हमारा 90 डिग्री बनना चाहिए। तो हमने इस पॉइंट को लगा दिया यहाँ पे और इसको जो है इस तरह से मिला दिया। तो ये जो एंगल हमें मिल के आया है वो है 90 डिग्री। तो एक 90 डिग्री हो गया। उसके बाद में हमसे कह रहा है कि कितने एक्यूट चाहिए, 3 एक्यूट एंगल। तो 3 एक्यूट एंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा एंगल एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, तो 3 एक्यूट हो गए और ये हमारा राइट एंगल है। नेक्स्ट हमें दे रखा है, कह रहा है कि हाँ कहाँ गया, 1 राइट एंगल 2 ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस 90 से ज़्यादा होते हैं, तो हम यहाँ पे एक रफली ऐसे ही लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पे ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा और एक ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ये हमारा एक फिगर तैयार हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसको ट्राइंगल से भी बना सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल में हमें तीनों एक्यूट एंगल एक साथ मिल जाते हैं। एक ट्राइंगल जो है ना, जैसे ये हमने ट्राइंगल बना लिया, तो इस ट्राइंगल में ये तीनों एक्यूट एंगल मिल गए। अब ये जो बेस थी हमने इसको ये मान लिया। अब यहाँ से हम बाकी के एंगल बना सकते हैं। ऑब्ट्यूस के लिए हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, राइट के लिए हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, ड्रॉ द लेटर M सच दैट द एंगल ऑन द साइड आर 40 डिग्री ईच एंड द एंगल इन द मिडल इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो साइड में एंगल बन रहा है ना, ये हमारे 40 डिग्री हो और ये जो बीच में एंगल बन रहा है ये हो हमारा 60 डिग्री। तो देखो कैसे मेजर करेंगे, M बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसको मतलब हम किस तरह का M बनाना चाह रहे हैं तो पहले उसका हम रफ फिगर बना लेते हैं ताकि हमें उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। तो हमें इस तरह का M बनाना है, तो इसको हम बाद में ऐसे कर लेंगे, सीधा हो जाएगा M। तो हमने क्या किया, इसको ये वाली रे जो है हमने इस तरह से ले ली, ठीक है, यहाँ पे इसके हमने इस पॉइंट को ऐसे रखा। अब यहाँ पे हमें पहली ये जो एंगल बनाना है ये 40 डिग्री, तो 40 डिग्री मेजर कर लो, ये हो गया हमारा 40 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ से इस पॉइंट पर इस तरह से लाइन डाली, इस तरह से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में हमसे कह रहा है ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, तो उसके लिए हम लोग इधर से मेज़र करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा 60 डिग्री कैसे आएगा, देखो इधर से हम एक काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 1 4, ये आ गया 60। तो इसको हम लोग इस तरह से मिला देते हैं, तो पूरा नहीं मिलाएंगे नहीं तो M बन नहीं पाएगा, तो यहाँ तक लेके जाएंगे। उसके बाद में हमें 40 डिग्री एंगल चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे
और यहाँ पे 40 डिग्री देखेंगे तो ये आ गया हमारा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री जब एंगल मिल गया तो इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा एंगल बन गया 40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री, और ये हमारा एक एम बन गया, है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, ड्रॉ द लेटर वाई सच दैट 3 एंगल्स फॉर्म्ड आर 150, 60 एंड 150। अब यहाँ पे देखो वाई हमारा कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल बड़ा है, तो ये एंगल हमारा 150 होगा और इसको हमें 60 मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, सीधी बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और पहला एंगल हम लोग इधर से मेज़र कर लेंगे 150 डिग्री। तो यहाँ पे 150 डिग्री क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा 150 डिग्री। और उसके बाद में हम इसको इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और इधर मार्क कर लेंगे 150, और यहाँ पे जीरो जो काउंटिंग है वो इनर वाली है, तो यहाँ पे अंदर जो 150 होगा वो होगा हमारा, यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये आ गया 150। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो जब इसको हम लोग इस तरह से मिलाएंगे तो थोड़ा सा कम लाइन खींचेंगे ताकि वाई जैसा लगे। इसको जो है हम लोग इस तरह से मिलाएंगे इसके बराबर, तो यहाँ पे ये हमारा वाई तैयार हो गया, जिसमें ये एंगल होगा 150 डिग्री, ये एंगल है 150 डिग्री। अब यहाँ पे ये एंगल हमारा 60 ही होगा। चाहो तो मेज़र करके देख लो, इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लाइन हमारी कहाँ पे टच कर रही है, 60 पे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, द अशोक चक्र हैज़ 24 स्पोक्स, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 स्पोक्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें ये जो अशोक चक्र देख रखा है इसके अंदर कितनी स्पोक्स हैं, 24, और हमसे कह रहा है कि ये जो 2 स्पोक्स हैं इनके बीच का एंगल बताओ। तो देखो यहाँ पे टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे स्पोक्स कितनी है, नंबर ऑफ स्पोक्स 24। तो अगर हमें 2 स्पोक्स के बीच का एंगल निकालना है तो क्या आएगा हमारा, देखो इसको हम लोग कागज़ पे लिख लेते हैं, ये आएगा हमारा एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स, 2 एडजेसेंट स्पोक्स 360 अपॉन 24 डिग्री। तो 360 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 डिग्री। तो ये हमारा होगा 2 स्पोक्स के बीच का एंगल। अब आगे हमसे कहता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 स्पोक्स। तो देखो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल क्या होगा, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल देखो 2 स्पोक्स के बीच का एंगल है 15 डिग्री, तो 15 के टेबल में ही होगा। तो 15 का टेबल पढ़ो जो कि हमारा 90 से कम हो। तो 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। तो अगर हम 6 टाइम्स लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा 90, और 90 तो हमारा राइट एंगल होता है। इसका मतलब जो मैक्सिमम यानी जो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल इज इक्वल टू ये होगा 15 5 जा 75 डिग्री। तो ये हमारा लार्जेस्ट एक्यूट एंगल होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा पूरी बुक का पूरी एक्सरसाइज का पूरी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि एक पजल है। आई एम एन एक्यूट एंगल, ये कह रहा है कि मैं एक एक्यूट एंगल हूँ। इफ़ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल, अगर तुम मेरे मेजर को डबल करते हो तब भी एक्यूट एंगल मिलेगा। इफ़ यू ट्रिपल माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन। इफ़ यू क्वाड्रपल 4 times my measure you will get an acute angle yet again, but if you multiply my measure by 5 you will get the obtuse angle measure. What are the possibilities for my measure। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं एक एक्यूट एंगल हूँ और मेरे मेज़र बताओ अगर ये कंडीशन है। तो यहाँ पर देखो
जो चीज़ दे रखी है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो हम मान लेते हैं एक्यूट एंगल का जो मेजर है वो है एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें चीज़ें दे रखी हैं, पहला दे रखा है 2x अगर हमारा लेस देन है 90, ठीक है, 2x लेस देन 90 यानी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्यूट एंगल बन रहा है, और एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा होता है। सेकेंड अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको तब भी एक्यूट बन रहा है, तो यानी ये तब भी 90 से छोटा है। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी ये हमारा 90 से छोटा ही आ रहा है। लेकिन अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा 90 से क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है, क्योंकि 90 पर हमारा ये ऑब्ट्यूस हो जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 22.5 डिग्री। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 18। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू पॉसिबिलिटीज बताओ, तो एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें जो सबसे छोटा है, देखो अगर x की वैल्यू कई नंबरों से छोटी है तो इनमें जो सबसे छोटा है ना वो वैल्यू लेंगे। तो x की वैल्यू हमारी जो सबसे छोटी है वो क्या है, 22.5। और अगर ग्रेटर है तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही है तो ये हमारा 18 डिग्री रहेगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 18 से बड़ा होना चाहिए, 22.5 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब जो है पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल एंगल्स आर 19 डिग्री, 20 डिग्री और 21 डिग्री। उसके बाद में चूंकि 22.5 से छोटा है तो इसका मतलब 22 भी आएगा, और भी आ जाएंगे 19.5, 20.5, 21.5, तो बहुत सारे एंगल आएंगे। तो हमने ये इंटीजर में लिख लिए, ये हमारे 4 एंगल्स आएंगे जो इन दोनों के बीच के एंगल्स होंगे। अब यहाँ पे तुम चाहो तो इसको टेस्ट भी कर सकते हो, यानी ये हमारी जो पहली कंडीशन दे रखी है 2x लेस देन इक्वल टू 90, तो यहाँ पे x की वैल्यू तुम 19 रख के चेक कर लो। तो 19 2 जा 18, सॉरी 19 2 जा 38, 38 हमारा 90 से कम होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से कोई भी वैल्यू रख के देख लो, जैसे हमने ये 22 ले ली, अगर हम यहाँ पे रखें तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा, 88 भी हमारा 90 से छोटा होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 19 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 95, 95 हमारा 90 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो पॉसिबिलिटीज़ हमारी ये हो जाएंगे और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फाइनली हमने सेकंड नंबर जो चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स उसको कंप्लीट कर लिया। अगर उसके अलावा तुम्हें कोई भी पार्ट्स देखने हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर उसके अलावा कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना।